का आपको डायग्राम नहीं देगा एग्जाम में, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC। तो ये आपका ट्राइंगल है ABC in which AB का लेंथ AC के इक्वल है, this AB is equals to AC, okay। now side BA is produced। अब ध्यान देना जरा, ये BA को प्रोड्यूस किया गया टू D, सच दैट कब तक प्रोड्यूस किया गया, पॉइंट D तक। तो BA को प्रोड्यूस किया गया अप टू पॉइंट D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। मतलब समझो, ये BA को आगे D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया सच दैट जो AD का लेंथ है वो किसके इक्वल है, AD इज इक्वल टू AB। सो दिस AD इज इक्वल टू AB। मतलब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, AB किसके इक्वल था, AC के, और कंस्ट्रक्शन से AD किसके इक्वल है, AB के। पढ़ लो, सच दैट AD इज इक्वल टू AB, है ना। सो AD इज इक्वल टू AB। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से AC भी AB के इक्वल है, AD भी, तो AC और AD आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों भाई, AC भी AB के इक्वल है, AD भी AB के इक्वल है, सो AC इज इक्वल टू AD हो जाएगा। और जैसे ही ऐसा हो गया, प्रूफ क्या करना है, शो दैट ट्राइंगल BCD इज राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। अब देखो BCD ये पूरा एंगल है, इस फुल एंगल को आपको क्या शो करना है, 90। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो एक बात बताओ, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, बहुत ध्यान से चेक करना, ट्राइंगल ABC में बहुत ध्यान चेक करना, AB का लेंथ किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, सही है। तो जो लेंथ इक्वल है उनके ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब AB के अपोजिट ये वाला एंगल और AC के अपोजिट ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक, अब एक काम करो, ये दोनों इक्वल है तो इसको लेट कर लो x के इक्वल, तो इजी हो जाएगा। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, दोनों को आप अज्यूम कर लो किसके इक्वल, x डिग्री के इक्वल। मतलब ये भी x डिग्री हो जाएगा तो ये भी x डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, ट्राइंगल ADC ले लो, इन ट्राइंगल ADC ध्यान से चेक करना, AD का लेंथ AC के इक्वल है, ठीक। तो AD के अपोजिट वाला ये वाला एंगल और AC के अपोजिट वाला ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी कि एंगल ADC या एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ADC। ठीक, नाउ अब ध्यान दो जरा, एंगल ACD और ADC इक्वल है, इनको वाई वाई अज्यूम कर लो। लेट एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू वाई डिग्री। मतलब ये भी वाई डिग्री अज्यूम कर लिया और ये भी वाई डिग्री अज्यूम कर लिया। नाउ अब ध्यान से सुनना, अब ट्राइंगल DBC को, बड़े वाले ट्राइंगल को देखो। सो इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। कैसे, ये रहा एंगल B प्लस ये पूरा एंगल लेना है, एंगल BCD पूरा, क्योंकि बड़े वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, एंगल BCD और प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180। एंगल B कितना था तुम्हारा, X प्लस एंगल BCD कितना था तुम्हारा, देखो BCD कितना है, X प्लस वाई। चेक कर लो भाई, BCD कितना है, X प्लस वाई। तो BCD की जगह क्या लिखोगे, X डिग्री प्लस वाई डिग्री, प्लस एंगल D कितना है, Y, एंगल D की जगह Y लिखा,
नाउ x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 180, और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो फाइनली क्या होगा यहां पर ध्यान से चेक करना भाई, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या हुआ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, 2 जाके उधर डिवाइड लगाएगा, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 बाई 2 कितना हो जाएगा 90, बाई 2 इधर डिवाइड लगाएगा, 180 बाई 2 90, अब x प्लस वाई बराबर 90 आ गया, कितना आ गया, लेकिन फ्रॉम द फिगर x प्लस वाई है कितना BCD, तो x प्लस वाई की जगह क्या लिखोगे एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90, तो यही प्रूफ करना था, एंगल BCD को 90, BCD इज अ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 प्रूफ करना था, हेंस एंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके करिए, हाउ इज AC इज इक्वल्स टू AD, नाउ सी हियर, एक बात बताइए, अगर AC भी AB के इक्वल है और AD भी AB के इक्वल है, चेक कर लो, AC किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है AC के, और BA को आगे प्रोड्यूस किया गया सच दैट AD इज इक्वल्स टू AB, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन से क्या समझ में आता है आपको, AC इज इक्वल्स टू AB है, और सेकंड इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है, AD इज इक्वल्स टू क्या है AB है। तो अगर दो सेम क्वांटिटीज, भाई आपको समझो ना कि AB की जो लेंथ होगी वही AC की होगी, AB की जो लेंथ होगी वही, तो AD और AC आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, बताइए, कोई डाउट है बताओ भाई। अगर आप ऐसे सोचो, यहां बीच में आप AB को रख के देख लो, ये AB है, और एक तरफ से आप क्या बोल रहे हो कि AC का लेंथ किसके इक्वल है AB के, और दूसरी तरफ से आप बोल रहे हो AD का लेंथ भी किसके इक्वल है, भाई इसका भी लेंथ इसके इक्वल है, इसका भी, तो तीनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, यानी कि AC AD के इक्वल नहीं हो जाएगा, बताइए कोई डाउट। और ध्यान से सुनो, कभी भी दो इक्वेशन ऐसी बना करें जिसके लेफ्ट हैंड साइड सेम दिखाई पड़ते हैं तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे।